माइक्रोमीटर पे थे, यस, माइक्रोमीटर की रीडिंग्स लेना सीख रहे थे हम। एक बार गो थ्रू कर लेते बेटा, हमने जो अभी तक काम कर लिया, देन वी विल सी माइक्रोमीटर दोबारा से एक बार, एंड फिर हम आगे चलते हैं। ओके, वी स्टार्टेड मेजरमेंट्स, ऑब्वियस दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हाउ डू वी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज? यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है। यस, दोज हु आर ऑनलाइन, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? यस एलिजे बेटा। Physical quantities are those quantities which we can measure. All those quantities which we can measure are called physical quantities. Basically, the quantities that we discussed in physics are all physical quantities. So, physical quantities are those quantities which we can measure, first thing. Second, they should have magnitude with a unit. Yes, it's very obvious that they should have a magnitude with a unit. Magnitude भी होना चाहिए, unit भी होना चाहिए, तब काम चलता है हमारे पास. Then we divided physical quantities into two types. So कौन कौन से two types थी? Base and derived quantities. So we know base quantities, they are the basic fundamental quantities of physics. कौन कौन सी base quantities थी? Length, mass, time, temperature, intensity, applied electric current, and amount of substance. These are your seven base quantities. And we should know their units as well. What was the unit of current? SI unit of current. Ampere, yes, very good. Ampere था हमारे पास. Then what about amount of substance? What about intensity of light? Candela, yes. What about the length? Meters. देखा, स्टक हो गया था ना बीच में. Okay. So what about mass? Kilograms, yes. Kilograms. तो बेटा वी शुड नो these units. हमें वैसे भी यूज थ्रू आउट करते रहते हैं, याद हो ही जाते हैं हमें. एंड वी नो देयर आर मेनी यूनिट्स फॉर ईच क्वांटिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट एसआई यूनिट्स. जैसे लेंथ का किलोमीटर भी है, माइल्स भी है, सेंटीमीटर भी है, माइक्रोमीटर. देयर आर अदर यूनिट्स एज वेल. ये हमने बेटा बात कर ली थी. देन वी टॉक अबाउट ड्राइव क्वांटिटीज. ऑब्वियसली दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज. ऑल अदर क्वांटिटीज एक्सेप्ट दोज सेवन आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज. एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, दे आर ऑल ड्राइव क्वांटिटीज. यस. फिर हमने बेटा ये बात करके प्रीफिक्स पे गए थे. प्रीफिक्सेस याद होगी हम? नैनो, 10⁻⁹, यस. पीको, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दें. अच्छा, मेगा, व्हाट इज मेगा? 10⁻⁶, यस. व्हाट अबाउट गीगा? 9. और ये यू विल यूज ऑब्वियसली. इसका कोई सेपरेट एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता होता है, अदरवाइज सेपरेटली इसका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि राइट डाउन द प्रीफिक्स. और ये आप ऑब्वियसली थ्रू आउट फिजिक्स यू विल यूज दीज प्रीफिक्सेस, तो हमें आइडिया होना चाहिए. यस अब्दुल्ला बेटा, इंशाल्लाह. When we saw how to convert from big to small, multiply small to big, divide, conversion हमें आ गई हैं, हमने कुछ आइडिया ले लिया था conversions का भी. Then we started the measurement of length, how we can measure the length. So length is the distance between 2 points. Its SI unit is meters. Instrument that we have in our syllabus is meter rule, measuring tape, and micrometer. Meter rule, measuring tape, and micrometer. यही three instruments है. Vernier caliper is out, so we don't need to discuss vernier caliper. तो अगर कोई क्वेश्चन आपको टॉपिकल में मिलते हैं, जस्ट स्किप दोस क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है. थ्रू आउट द सिलेबस आई विल टेल यू कि कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करने, कौन से करने हैं, कौन सी नई चीज ऐड हुई है, कौन सी निकल गई है. तो इस पे जरा माइंड में रखना है, क्योंकि बाद में फिर आप खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं. और मैंने आपको सिंपल इसका एक ही इसका सोल्यूशन बताया हुआ है कि आप खुद भी कंफ्यूज नहीं हो, किसी की पूछने की जरूरत भी नहीं है. जस्ट डाउनलोड द सिलेबस एंड सी के क्या क्या पॉइंट्स हैं. ना आपको मेरी जरूरत है मेरे से पूछने के सर ये टॉपिक है या नहीं, वहां पर क्लियर लिखा हुआ होता है, डेफिनेशन तक लिखी होती है. ये डेफिनेशन बतानी है आपने पेपर में. सो इसके आपको वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. तो जिन क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर आ, जस्ट स्किप दोस. Okay, meter rule. The first instrument was meter rule. We know what meter rule is, how we can measure length with the help of meter rule. Meter rule की range क्या होती है? 0 to 1 meter. And what about the least count? 0.1 centimeter. Least count is the minimum value an instrument can measure. तो least count भी हमें पता चल गया. फिर बेटा हमने कहा था हाउ डू वी मेजर लेंथ, व्हाट इज द करेक्ट वे टू मेजर लेंथ. वो हमने देख रहे थे कि कैसे सही लेंथ मेजर हो सकती है. क्या होनी? आई पोजीशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्केल. आई पोजीशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्केल. तो आप 90 डिग्री एंगल बना, ऊपर से देखना है आपने, टॉप से. इट शुड नॉट बी एट एन एंगल, इट शुड बी फ्रॉम द टॉप. देन द सेकंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड पैरेलल विद द ऑब्जेक्ट. सॉरी, द स्केल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल विद द ऑब्जेक्ट. दोनों को साथ साथ रखना है, बिल्कुल अटैच कांटेक्ट में हो, अटैच्ड हो एक दूसरे के साथ, प्लस पैरेलल हो. ये नहीं ऑब्जेक्ट कहीं और जा रहा है, स्केल कहीं और जा रहा है.
Then reading हमने लेना सीख ली थी, how we can take reading from the meter rule. We saw that. Then measuring tape. Obviously, when you have length greater than 1 meter, so we go for the we'll use the measuring tape, and plus it is used for the curved objects as well. And the last thing that we were discussing was micrometer. तो micrometer हम discuss कर रहे थे कि micrometer से length या आपने smaller length measure करनी हो with more accuracy, या आपने external diameters measure करने हो तो कैसे measure करते हैं हम, तो हम वो देख रहे थे बेटा. What was the range of micrometer? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं आप? 25 मिलीमीटर तक जा सकते हैं. देखिए बिल्कुल छोटी सी रेंज है. मैंने आपको ये बात बताई भी थी, जितनी रेंज बड़ी होती है ना उतनी एक्यूरेसी ड्रॉप करती है, जितनी रेंज कम होती है उतना वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, उतना मतलब डेसिमल में ज्यादा आंसर आ रहा होगा. तो आप स्केल को कंपेयर करें ना विद माइक्रोमीटर, सो स्केल ऑब्वियसली इट हैज मोर रेंज बट इट इज लेस एक्यूरेट. माइक्रोमीटर हैज लेस रेंज बट इट इज मोर एक्यूरेट. सो एक चीज पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सो माइक्रोमीटर बेटा हमने देख लिया था. वी सॉ दैट देयर आर टू स्केल्स. दिस अपर स्केल इज कॉल्ड व्हाट? The main scale, not the main scale, it is the thimble scale, and this lower scale is called the main scale. Main scale मैंने आपको बताया था it is fixed. ऊपर thimble scale जो होता है वो मूव कर सकता है, main scale तो फिक्स होता है. thimble scale क्यों मूव करता है? क्योंकि जॉज के साथ कनेक्टेड होता है. जितने आपने जॉज ओपन करने उतना आप स्केल ओपन करते जाएंगे, जॉज पीछे जाते जाएंगे. जितना आपने क्लोज करना, जितना छोटा ऑब्जेक्ट होता है क्लोज करते रहें, जॉज बंद करते रहेंगे, उतना आपको मेन स्केल कम विजिबल होगा, क्योंकि मेन स्केल को कवर कर लेता है थिम्बल स्केल. लास्ट थिंग जो बेटा जो हम देख लेते हैं, हाउ टू टेक रीडिंग. रीडिंग लेना सीख रहे थे हम. कुछ हमने एक दो देखी भी थी, मैं एक दफा दोबारा से बता देता हूँ कैसे रीडिंग लेते हैं. लेट्स से वी हैव दिस. जिन्होंने मिस किया था, ये जिन्हें नहीं बात समझ आई बेटा, लेट्स गो थ्रू दिस थिंग अगेन कि कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं. ओके, ये कौन सा स्केल है ऊपर वाला? ये ऊपर वाला कौन सा स्केल होता है? ये वाला कौन सा स्केल ना ऊपर वाला? दिस इज मेन स्केल. वी ऑल नो दिस इज मेन scale. What about this one? Thimble scale. Yes, main scale and thimble scale. One is main scale and thimble scale. हमें इन दोनों में से किसकी रीडिंग चाहिए होती? दोनों ही चाहिए, किसी एक ही चाहिए? We need the reading of both scales. Yes, हमें दोनों की चाहिए होती है, और लास्ट में हम जाके दोनों को ऐड कर देते हैं. वो अरसलान बेटा हम बाद में बात करते हैं उसकी, वो भी आगे आएंगी सारी चीजें. ओके, तो मेन स्केल एंड थिम्बल स्केल. मेन स्केल रीडिंग हम कैसे लेते हैं? मेन स्केल रीडिंग. Okay, main scale reading. This is your main scale. Can you tell me what is the main scale reading? Let's zoom in and let's see. क्या बन रही है? मैंने आपको बताया था मेन स्केल रीडिंग आप कैसे लेते हैं. जितनी वैल्यूज विजिबल है, सिंपल, जितनी वैल्यूज आपको मेन स्केल पे नजर आ रही हैं, दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग. कितनी वैल्यू नजर आ रही है? 5 नजर आ रहे हैं. व्हाट अबाउट दिस वन? इज इट 6 और 5.5? Each line represents 0.5. So 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, and this is 9. So main scale reading is 9 what? Centimeters. Millimeter, because your micrometer has the values in millimeters. So beta आपने खुद range ही मुझे बताई, it is from 0 to 25 millimeters. So 9 millimeter. Yes, Alize beta. Main scale reading is 9 millimeter. ऐसा ही है. And what about the thimble scale reading, the circular scale reading? वो हम कैसे देखते थे? What about the thimble scale reading? वो हम कैसे देखते थे बेटा? हम देखते थे the line which is coinciding with the line of the main scale. जो लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ, yes yes अरसलान बेटा, जो लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही हो, दैट इज योर थिम्बल स्केल रीडिंग. कौन सी लाइन मैच कर रही है? कौन सी लाइन मैच कर रही है मेन स्केल की लाइन के साथ? ये 45 पे, ये क्या होगा? ये क्या होगा? 48. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 49. इसे आपने 1 नहीं कह देना, दिस इज 49 बेटा. सो 49th line is coinciding with the line of the main scale. 49. तो ये 49 है बेटा. ये 45, 46, 47, 48, 49. दिस इज 49. एंड देन अगेन रीस्टार्ट हो जाता है. 50 डिवीजन होती हैं बेसिकली. 49, इसका 49 का क्या करें हम? क्या 49 मिलीमीटर है? इतनी तो रेंज नहीं है आपके आपके माइक्रोमीटर की 49 मिलीमीटर. इसे क्या करेंगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई विद
least count, which is 49 multiplied by 0.01. तो ये हो जाता है 0.49 millimeters. So your main scale reading is 9 millimeter, your thimble scale reading is 0.49 millimeters, and the final reading will be 9 plus 0.49 is 9.49 millimeters. 9.49 millimeters. तो ये 9.49 आ जाएगा हमारे पास. 9.49 millimeters. This will be your total reading. 9 plus 0.49 is 9.49 millimeters. 9.49 millimeters. Yes, is this good? ये हो जाएगा. Yes, those who are online, बेटा. वो दोबारा से स्केल हो पाया था बेटा, स्टार्ट हो जाता है फिर वो दोबारा से, क्योंकि ऑब्वियसली सर्कुलर स्केल है, तो फिर एकदम पूरा अगर घूम गया स्केल तो फिर जीरो दोबारा वापस आ जाएगा. यस. जी जी. गुड शहीर बेटा. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन बेटा. Those who are done with the last one, try this one and tell me what is the final value. Yes, Abhiya beta. नहीं फातिमा बेटा. 50 क्या कह रहे थे? नो 16 नहीं. ओके. फाइनल मुझे external diameter or the internal diameter, the final reading. तो क्या आ रहा है? 12.5 कह रहे हैं. ओके, सो एवरीवन इज सेइंग 12.5. ओके बेटा, लेट्स सी जिनका नहीं आ रहा 12.5. गुड राहिब बेटा, गुड शहीर, गुड राजिब बेटा, यू आर राइट. ओके. ओके, लेट्स सी. अभी थोड़ा सा वैसे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट द मेन स्केल. द मेन स्केल रीडिंग. The main scale reading. So just focus on this scale. This is 10, this is 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5. So the values which are visible, 12.5 millimeters. This is your main scale reading. Yes? What about a thimble scale reading? Thimble scale reading, beta. कितनी आ रही है thimble scale reading? Just see which line is coinciding with the line of the main scale. कौन सी line match कर रही है? जीरो वाली है और जीरोथ लाइन मैच कर रही है हमारी. अब कोई नंबर नहीं है हमारे पास, 1 2 3 नहीं है, जीरो मैच कर रहा है. सो जीरो मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट विच इज 0.01 मिलीमीटर, तो इट विल बी 0 मिलीमीटर. सो थिम्बल स्केल की रीडिंग नहीं है, बट वी नो द प्रोसेस बेटा, हमने अपने प्रोसेस से बाहर नहीं जाना. सो मेन स्केल इज 12.5, थिम्बल इज 0. योर final reading is 12.5 plus 0 is 12.5 millimeter. That will be your final answer. 12.5 millimeter. लीजिए बेटा, ये देखें, ये 10 था ना, इसके बाद आया 10.5. Each line represents 0.5. This was 10, this is 10.5, 11, 11.5, 12 and 12.5. तो 12.5 तक विजिबल है हमें. सो योर मेन स्केल रीडिंग इज 12.5. फिर हमने थिम्बल देखा, थिम्बल का तो जीरो था, तो जरा मेन स्केल इज योर फाइनल रीडिंग.
मेन स्केल इज योर फाइनल रीडिंग, उसमें हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। गुड हरीम बेटा, गुड अरसलान। 12.6 नहीं कहेंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था जितनी वैल्यूज विजिबल होंगी ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, खुद से हमने अज्यूम नहीं करना कि देयर इज सम स्पेस आफ्टर 12.5 तो लेट्स कॉल इट 12.6। नो, जितनी बेटा आपको नजर आ रही हैं दैट विल बी योर रीडिंग। बाकी थिम्बल स्केल आपका कवर कर लेगा, उसे कवर करना होगा। 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, दैट्स इट। 12.5 विल बी योर मेन स्केल रीडिंग। फिर देखिए थिम्बल की कौन सी लाइन मैच कर रही है, टेक दैट लाइन नंबर मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट। यहाँ पर जीरो मैच कर रहा था, जीरो मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट विच इज जीरो अगेन। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस द थिम्बल स्केल रीडिंग 12.5 मिलीमीटर। डन बेटा, हो गया ये। और मैंने स्टेप्स भी बेटा शेयर कर दिए थे, अगर आपने लिखे हों तो आपने लिखने हैं तो अभी लिख लें बेशक, ताकि बाद के लिए आपको याद रहे कि हम क्या कर रहे थे। फर्स्ट ऑब्वियसली व्हेन एवर यू हैव टू टेक रीडिंग फ्रॉम द माइक्रोमीटर, द स्टेप नंबर 1 इज place the object between anvil and spindle, or you can call it the jaws. You have to place the object between the jaws and turn the thimble until the anvil and spindle are almost touching the object. तो जब आपके ग्रिप हो जाए वहां तक आपने उसे ज्यादा आपने ज्यादा आपने उसे ग्रिप नहीं करवाना, अदरवाइज ऑब्जेक्ट आपका डीफॉर्म हो सकता है। जब इतना आपने ग्रिप करना है कि वो गिरे ना बार बार वहां से। तो place the object between anvil and spindle, turn the thimble until anvil and spindle are almost touching the object. Step 2, read the main scale reading to the immediate left. Read the main scale reading to the immediate left of the edge of the thimble. Thimble के बिल्कुल लेफ्ट पे जो फर्स्ट रीडिंग आ रही है दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। यही कर रहे होते हैं ना आप थिम्बल पे जाते हैं, थिम्बल के बिल्कुल लेफ्ट पे देखते हैं जो पहली रीडिंग आ रही है, दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। एंड फॉर थिम्बल स्केल रीडिंग क्या कहते हैं, द लाइन विच इज कंसाइडिंग विद द डॉटम लाइन विद द मेन स्केल लाइन। जो आपकी थिम्बल की लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही होती है, वो लाइन नंबर पिक करते हैं बेटा, और हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद व्हाट, द लीस्ट काउंट। यस, सो काइंडली राइट डाउन दीज स्टेप्स। और ये आपसे पूछेगा नहीं, यू कैन राइट डाउन दीज स्टेप्स इन योर ओन वर्ड्स, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू कॉपी पेस्ट दिस। अपने वर्ड्स में बेशक लिख लें जैसे आपको लिखना है, तो कोई मसला नहीं। फर्स्ट यू हैव टू ग्रिप द ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू टेक द मेन स्केल रीडिंग, देन यू हैव टू टेक द थिम्बल स्केल रीडिंग, एंड एट द एंड यू हैव टू ऐड द टू। डन बेटा। Yes, those who are online, done with this beta? So main scale reading, thimble scale reading, you have to multiply the thimble scale reading with the least count. For that, you have to memorize the least count of micrometer, which is 0.01 millimeters. Multiply किया, दोनों values को add किया, you will get the final reading. External diameter find out कर रहे हैं, depth find out कर रहे हैं, वो सारा काम जो आप कर रहे हैं। और एक और चीज़ का बेटा ख्याल रखना है, एक और चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है, जब भी हम प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे होते हैं ना, एक बार नहीं करते। You repeat the experiment multiple times ताकि random error कम हो जाए, क्योंकि we know there is human error involved, किसी वजह से भी human error हो सकता है। So obviously we will not going to say एक बार रीडिंग ले ली this is my final answer। You have to, जब प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, अभी तो हम सिर्फ थियोरेटिकली काम कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे होते हैं तो you have to repeat your experiment several times and then you'll take the average of those values just to eliminate or to minimize the random error, the human error। उसे कम करने के लिए आप वही दोबारा से निकालेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर दोबारा से ग्रिप करेंगे, देन देखेंगे कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है दोबारा वैल्यू ले, फिर निकालेंगे, फिर रखेंगे। यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स जस्ट टू रिड्यूस द रैंडम एरर। तो यही काम हम कर रहे होते हैं, हम एक बार नहीं करते, हम एक बार करके छोड़ दें इसके बाद।
You have to repeat the experiment several times. तो वो कहता होता है कि how we can reduce a random error. So for that you have to repeat the experiment several times and then take average. ठीक है? तो बेशक ये भी बात लिख लें अपने पास, ये बात भी अपने पास लिख लें. टू रिड्यूस रैंडम एरर, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, टू रिड्यूस रैंडम एरर, repeat the experiment, repeat the experiment several times, let's say 3-4 times, and then take the average. तो लास्ट में आप क्या करेंगे, यू रिपीट द होल एक्सपेरिमेंट अगेन. आगे जितने भी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना, यू विल सी. और जब आप एटीपी में जाके एटीपी क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल सी कि वो ये पूछता होता है हाउ वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर्स. तो अगर आपने बेटा रैंडम एरर को रिड्यूस करना है, यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स एंड देन यू हैव टू टेक द एवरेज. हो जाएगा, कर लेंगे ये. यस, दोज हु आर ऑनलाइन बेटा. वो आगे जैद बेटा आगे बताता हूँ. ओके. अब बेटा एक इस किसके साथ एक और चीज बेटा माइंड में रखनी है एरर से रिलेटेड. अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक माइक्रोमीटर, फॉर दिस टॉपिक माइक्रोमीटर, यू नीड टू रिमेंबर अनदर थिंग विच इज कॉल्ड जीरो एरर. जीरो एरर इन माइक्रोमीटर. जीरो एरर का भी हमें आइडिया होना चाहिए. थ्योरी में तो कभी नहीं पूछता, आईटीपी में पूछ रहा होता है कभी कभी. तो वी शुड नो व्हाट जीरो एरर इज. यू नो व्हाट जीरो एरर इज? यू नो व्हाट जीरो एरर इज? यस. Yes, error in the instrument. Basically, it's a systematic error, which is the error in the instrument. So, zero error is the error in the instrument. So, it's the error in the instrument. It's the error in the instrument. Basically, हम इसे systematic error भी कह रहे होते हैं आगे AS में जाके. This is also called systematic error. Systematic error is the error in the instrument. It's not our fault. We have a faulty instrument. Faulty instrument की वजह से obviously will not going to get accurate values. That error is called zero error. Zero error कहते हैं. The error in the instrument is called zero error or systematic error. कितने टाइप्स के जीरो एरर्स होते हैं अब देखना बेटा. टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स. टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स. टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स. कितने टाइप के जीरो एरर होते हैं बेटा, किसी का आइडिया है? टू टाइप्स. ओके, द मोस्ट पॉपुलर आंसर. टू टाइप्स ऑफ, हर चीज की टू टाइप्स तो होंगी ही होंगी, एक टाइप तो हो नहीं सकती. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टू. सो टाइप्स ऑफ जीरो एरर, यस वी हैव टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर. वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव जीरो एरर and the other one is called the negative zero error. Positive zero error and the negative zero error. We have two types of zero errors, the positive zero error and the negative zero error. Positive zero error and negative zero error. अब बेटा माइक्रोमीटर की, हमने माइक्रोमीटर को माइंड में रख के वी नीड टू अप्लाई दिस कि माइक्रोमीटर में अगर जीरो एरर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे नजर आएगा हमें. अगर हमारे से पूछ ले तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जीरो एरर है भी या नहीं है. ओके, लेट्स सी. लेट्स सी बेटा, जरा ध्यान से बात सुन लेना कि जीरो एरर कब होगा, अगर है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इफ वी हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, उसके साथ हमने करना क्या है फिर. क्या हम इंस्ट्रूमेंट को फेंक देंगे उठा के? नहीं. हम तो ऑब्वियसली इन द एग्जाम या जब आप नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे तो ही विल नॉट गोइंग टू रिप्लेस द इंस्ट्रूमेंट. सो यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू डू कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी नीड टू सी कि उसके साथ हमने क्या करना है. ओके बेटा. ओके, लेट्स सी कि किसे कितना पता है. लेट्स सी कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कौन सा एरर है और कौन सा नहीं है. पॉजिटिव. अच्छा, एक और बेटा चीज माइंड में रखनी है आपने
ये सिर्फ हमने माइक्रोमीटर के ही रेफरेंस से देखना है, बाकी क्योंकि और किसी इंस्ट्रूमेंट में होता नहीं है, तो सिर्फ हमारा रेफरेंस जो है वो माइक्रोमीटर ही रहेगा। तो माइक्रोमीटर की रेफरेंस से ही हमने जीरो एरर्स को देखना है। ओके। ओके, तो देखिए, बस छोड़ दे बेटा, सब कुछ छोड़ दे, बस 2 मिनट ध्यान देंगे ताकि ये बात हमारी कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू सी कि वेदर योर माइक्रोमीटर हैज जीरो एरर और नॉट, आपने चेक करना है कि जीरो एरर है या नहीं है। क्या करेंगे? क्या रीडिंग लेके चेक करेंगे? आप क्या करेंगे? आपने जॉज को कंप्लीटली क्लोज करना। अपने माइक्रोमीटर के जो एनवल और स्पिंडल टू जॉज हैं, उन्हें कंप्लीटली क्लोज करना है। इफ यू वांट टू सी कि वेदर योर इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी और नॉट, आपने चेक करना है कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है बेटा। आपने जॉस को क्या करना है? कंप्लीटली क्लोज करना है। आप वो ऑब्वियसली थिम्बल स्केल को रोटेट करवाएंगे। थिम्बल स्केल को जब आप रोटेट करवा रहे होंगे, वो क्लोज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एट द एंड वो क्या आके दोनों आके मैच कर जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग बेटा, first thing is, whenever you have to see whether you have zero error or not, close the jaws completely. Obviously, there will be no object between the jaws. You will close the jaws completely. Close कर लिया। अब क्या करें? अब बेटा इधर देखें, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। If the situation is like this, situation क्या है? The zero of the thimble scale, the zero of the thimble scale is coinciding with the main scale line. जो thimble scale का जीरो है, if it is coinciding with the main scale line, इसका क्या मतलब है? It means that there is no zero error. बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट है, कोई एरर नहीं है। इफ द जीरो ऑफ द थिम्बल स्केल इज मैचिंग, इज कंसाइडिंग विद द मेन स्केल लाइन, जो जीरो थिम्बल का आ रहा है और जो मेन स्केल का जीरो आपस में मैच कर रहे हैं, इट मींस देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर नहीं है। अग्री करते हैं? अभी कोई एरर नहीं है। आपने जॉस को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखा योर थिम्बल स्केल जीरो एंड द मेन स्केल लाइन दे आर मैचिंग। देयर इज नो जीरो एरर। आपका माइक्रोमीटर बिल्कुल सही है, अब आप आगे चल सकते हैं। ओके। सेकंड, इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस, कि आपने माइक्रोमीटर को कंप्लीटली क्लोज किया, जॉस को, एनवल और स्पिंडल को कंप्लीटली क्लोज किया, एंड यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, नाउ यू कैन क्लियरली सी द जीरो ऑफ द थिम्बल स्केल इज नॉट मैचिंग विद द मेन स्केल लाइन। जीरो नीचे चला गया, मेन स्केल की लाइन ऊपर है। So it means there is something wrong with this instrument. There is some error in this instrument. एरर है ना, क्योंकि जीरो मैच नहीं कर रहा मेन स्केल की लाइन के साथ। जीरो तो नीचे चला गया है, लाइन ऊपर है, ये कहीं जाके सेकंड लाइन के साथ मैच कर रहा है, सेकंड लाइन के साथ मैच कर। इट मींस देयर इज सम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो इट मींस देयर इज सम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? कौन सा एरर है बेटा? ओके रानी, यू आर सेइंग नेगेटिव, आयान यू आर सेइंग नेगेटिव, so Maika, you are saying positive. Okay, okay, okay. Noman, you are saying positive. Hussein, you are saying positive. Harim, you are saying positive. Ayan, you are saying negative. Okay. जी, पॉजिटिव नेगेटिव? अभी थोड़ी देर पहले नेगेटिव था, नहीं था। ओके, दिस इज बेटा, अगर जीरो थिम्बल स्केल का नीचे चला जाए ना, थिम्बल स्केल का जीरो मेन स्केल की लाइन से नीचे चला जाए, it means you have a positive zero error. This is a positive zero error. This is not negative. This is positive zero error. If the zero of the thimble scale is below the zero of the main scale, thimble scale का zero नीचे है, main scale ऊपर है, तो ये positive है। This is positive zero error. This is positive zero error बेटा। This is positive zero error. इतना हमें बस पता होना चाहिए। This is positive zero error. What about this one? The third one. Now you can see the opposite scenario. You will close the jaws if the thimble scale zero is above the zero of the main scale. नजर आ रहा है, जीरो पर चला गया। थिम्बल स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से ऊपर चला गया है। Now this is not positive. This is negative zero error. This is negative zero error.
दिस इज नेगेटिव जीरो एरर। सो बेटा यस, तो ये नेगेटिव है। तो अगर जीरो ऑफ द थिम्बल स्केल इज बिलो द जीरो ऑफ द मेन स्केल, इफ द जीरो, अपने याद रखने के लिए, इफ द जीरो ऑफ द थिम्बल स्केल is below the main scale line, is below the main scale line, then positive zero error, then positive zero error. If the zero of the thimble scale, if the zero of the thimble scale is above the main scale line, then negative zero error, then negative zero error, फिर नेगेटिव जीरो एरर होगा बेटा। इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपल सी बेटा बात है, जब भी किसी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे होते हैं ना, तो उस पर आपने ऑब्वियसली कोई चीज, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रिप तो नहीं करना ना आपने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल क्लोज द जॉज कंप्लीटली एंड देन यू विल सी। अगर आपके थिम्बल स्केल का जीरो और मेन स्केल की लाइन मैच कर रही है, इट मींस देयर इज नो जीरो एरर। सिंपल सी बात, एरर नहीं है। अगर जीरो नीचे चला गया थिम्बल स्केल का तो पॉजिटिव है, अगर जीरो ऊपर चला गया तो नेगेटिव है। ठीक है बेटा, तो ये आपको आइडेंटिफाई जरूर करना आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई जरूर करना आना चाहिए। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहती कोई मसला नहीं है। कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव जीरो एरर, इफ यू हैव अ पॉजिटिव जीरो एरर, क्या करें उसका। पता चल गया आई हैव दिस पॉजिटिव जीरो एरर, क्या करूंगा मैं उसके साथ। अब उससे ऑब्वियसली जब मैं रीडिंग लूंगा तो उस रीडिंग में एरर आ रहा है, तो उसका मैं क्या करूंगा एरर का। आई नो देयर इज सम एरर, माय रीडिंग इज नॉट करेक्ट, इट्स नॉट एक्यूरेट, तो देयर इज सम एरर इन माय रीडिंग्स। तो मुझे क्या करना चाहिए। गुड आयान बेटा, फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस यू आर राइट। सिंपल बेटा, इफ यू हैव पॉजिटिव जीरो एरर, subtract that error from the final reading. If you have a negative zero error, add that error into the final reading. अगर पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव है, इसका मतलब ज्यादा होगी ना चीज, निकालनी पड़ेगी। पॉजिटिव जीरो एरर है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो फाइनल रीडिंग में आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फाइनल रीडिंग वही है जैन बेटा जो अभी हम ऊपर फाइंड आउट कर रहे थे। लेट्स से आपके पास ये रीडिंग आ गई ना 12.5, अभी आपने निकाल ली, अब आपने ऑब्जेक्ट ग्रिप किया, आपने वही सारे स्टेप्स यूज किए, आपके पास रीडिंग आ गई 12.5। नाउ यू हैव द जीरो एरर, तो आपने 12.5, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है 12.5 में से माइनस कर दें, अगर नेगेटिव जीरो एरर है 12.5 में वो एरर ऐड कर दें। ठीक है। वैसे आपको ये बात ओ लेवल्स पे नहीं बताई जाती, एएस में जाके हम कैलकुलेट भी करते हैं और इन्हें यूज भी करते हैं। लेकिन अगर आपने याद रखनी है तो बस ये बात माइंड में रखें कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल रीडिंग, अगर नेगेटिव जीरो एरर है इट शुड बी एडेड टू द फाइनल रीडिंग। पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर ऐड करते हैं। फाइनल रीडिंग का क्या मतलब है, जब आपने ऑब्जेक्ट ग्रिप कर लिया, अब आपके पास रीडिंग आ रही है, उसके साथ अब आपने क्या करना है, आपको पता है वो एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं है, तो एरर को आपने उसके अंदर जो एडजस्ट करना है। पॉजिटिव है तो माइनस कर दे, नेगेटिव है तो ऐड कर दे। ठीक है बेटा, ये बात सिर्फ पता होनी चाहिए, बाकी आपको निकालने के लिए और कुछ भी नहीं कहेगा बेटा। ठीक है, आपको उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर ईएस में आएंगे तो ये डिटेल हमारे ईएस के सिलेबस में है। We will see how to calculate the zero error, and we will see how to add or subtract the zero error from the final reading. But for now, you don't need to go into that. Yes, you should know how to identify. Identification आनी चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या है या नहीं है। बस आगे के स्टेप्स की हमें जरूरत नहीं है। अगर याद रहता तो ये बात मैंने आपसे कहा है, बेशक याद कर लें। इफ यू हैव अ पॉजिटिव जीरो एरर इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इफ यू हैव अ नेगेटिव जीरो एरर इट शुड बी एडेड। ओके, बस बाकी और कुछ भी नहीं बेटा हमारे से कहेगा इसमें। एनी प्रॉब्लम विद दिस, कोई मसला है इसमें, हो जाएगा ये।
सो बेटा ये माइक्रोमीटर की ये चीजें कुछ थी जो आपको पता होनी चाहिए। ओके। एक जो टर्म होती है, एक जो टर्म होती है, इसे हम बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं, वो भी सुन लें क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे ये बात भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। कभी हम कहते हैं वैल्यू बहुत प्रिसाइज है, कभी हम कहते हैं वैल्यू बहुत एक्यूरेट है, मिक्स अप भी कर रहे होते हैं हम दोनों को। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के बता रहा हूँ, आपसे पूछेगा नहीं प्रिसीजन एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कुछ लोग कभी प्रिसाइज जहां यूज करना था वहां पे एक्यूरेट यूज कर रहे थे, जहां पे एक्यूरेट यूज करना था वहां प्रिसाइज यूज कर रहे होते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्या होता है, कहते नहीं वैल्यू बहुत प्रिसाइज आ रही है, फिर कभी कहते हैं वैल्यू बहुत ज्यादा एक्यूरेट आ रही है। क्या दोनों एक ही बात है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर दे द सेम थिंग? नहीं, सेम नहीं है सेम सेम है। यस, दोज हु आर ऑनलाइन, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। गुड राहिम बेटा, वेरी गुड। गुड नूर बेटा, यू आर राइट। गुड अब्दुल्ला। दे आर डिफरेंट, यस दे आर डिफरेंट, यस। सिंपल सी बेटा बात, प्रिसिजन का मतलब होता है कि वैल्यूज आपस में कितना क्लोज है, एक दूसरे से कितना क्लोज क्लोज, दैट इज प्रिसिजन। टारगेट के करीब हैं या नहीं है, इससे कोई उनका ताल्लुक नहीं है। इफ दे आर क्लोजर टू वन अनदर, करीब करीब है एक दूसरे के, वी कॉल देम प्रिसाइज। वेदर दे आर क्लोजर टू द टारगेट वैल्यू और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता है इन्हें। अगर एक दूसरे के करीब करीब आ रही है वैल्यूज, लेट से आपकी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या है, 9.8 है, आपने कैलकुलेट की वो आ रही है 5.2। पहले आपने कैलकुलेट की 5.2 आ रही है, फिर कैलकुलेट की 5.1 आ रही है, फिर कैलकुलेट की 5.3 आ रही है, फिर कैलकुलेट की 5 आ रही है। 5, 5.1, 5.2, 5.3, दे आर नॉट एक्यूरेट वैल्यूज, बट दे आर प्रिसाइज, क्योंकि आपस में तो करीब करीब है ना। तो प्रिसाइज का मतलब होता है कि क्लस्टर ऑफ वैल्यूज आ रही हो आपके पास। इफ द वैल्यूज आर क्लोजर टू वन अनदर, वी कॉल देम प्रिसाइज, एंड इफ द वैल्यूज आर क्लोजर टू देयर टारगेट वैल्यू, वी कॉल देम एक्यूरेट। और अगर दोनों भी हो सकती हैं, प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, दोनों भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रिसाइज का मतलब होता है आपस में करीब करीब है वैल्यूज, कि आपका आपकी वैल्यू आ रही है 5.1, साथ आ रही है 5, फिर 5.2, फिर 5.1, फिर 5.3, करीब करीब है, प्रिसाइज। टारगेट के पास है या नहीं है कोई ताल्लुक नहीं है प्रिसीजन का उससे। प्रिसीजन मींस दैट द वैल्यू इज क्लोजर टू ईच अदर और क्लोजर टू देयर ओन एवरेज, वी कॉल देम प्रिसाइज, एंड इफ दे आर क्लोजर टू देयर टारगेट वैल्यू, वी कॉल देम एक्यूरेट। तो ये बेटा टर्म्स को माइंड में रखना है, क्योंकि आप मिक्सअप कर रहे होते, कुछ लोग प्रिसाइज कह रहे होते, कुछ लोग एक्यूरेट कह रहे होते। पूछेगा नहीं आपसे, जस्ट आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ईएस में जाके ये प्रिसीजन एक्यूरेसी की बात भी होती है, बस अभी के लिए जो लोग प्रिसीजन एक्यूरेसी को मिक्सअप करते रहते हैं, उन्हें ये आइडिया होना चाहिए प्रिसीजन का मतलब होता है कितने आपस में करीब करीब है, और एक्यूरेट का मतलब होता है कितने टारगेट वैल्यू के पास पास है, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन। The next thing after the measurement of length में we saw meter rule, we saw measuring tape, and we saw micrometer. These are the three things which are the part of our syllabus. Now, the next thing that we should know is the measurement of इसकी measurement time की, measurement of time, measurement of time के लिए in our syllabus we have to see two things. Which two things are there? Stopwatch and pendulum. Yes, stopwatch and pendulum. Again, we have two types. Yeah, we have to see two instruments: stopwatch and pendulum. पेंडुलम इज बेसिकली, पेंडुलम से हम कोई टाइम नहीं, उसकी टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे होते हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड देख रहे होते हैं हम। स्टॉप वॉच एंड पेंडुलम, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी शुड नो फ्रॉम टाइम। इसके अलावा हमारे पास से पहले होता था सिलेबस में टिकर टेप टाइमर। टिकर टेप टाइमर होता, डॉट्स लगाता था, हम देखते थे एक सेकंड में कितने डॉट्स लग गए, पता चल रहा है 50 डॉट्स हैं 1 सेकंड में, अब 100 डॉट्स हो गए तो 2 सेकंड गुजर गए। तो वो पुरानी बातें हैं बेटा, अब हम आगे आ गए, बड़े हो गए अब हम। स्टॉप वॉच, हैव यू सीन स्टॉप वॉच? हाँ,
वैसे वॉच देखी है आपने, देखी हुई है। टाइम देखना आता है, टाइम देखना आता है, बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम देखना पड़ेगा, पर टाइम ही देखना नहीं आता। टाइम देख लेते हैं। नहीं कोई बुरी बात नहीं है, किसी को प्रॉब्लम होती है। इट्स नॉट लाइक ये बहुत ऑड चीज है कोई। ओके बेटा, स्टॉप वॉच, वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। वन इज कॉल्ड द एनालॉग स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच होती है कि हमारे पास, दिस इज एनालॉग। एनालॉग का पता है ना क्या होता है? उसमें क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट नंबर्स नहीं आ रहे होते, जैसे आपकी वॉल क्लॉक होती है। वॉल क्लॉक एनालॉग होती है, उसमें आपके पास हैंड्स बने होते हैं, एक सेकंड हैंड होता है, एक मिनट्स वाला हैंड होता है, एक आवर्स वाला हैंड होता है। तो वो होती है एनालॉग। एनालॉग में ऑब्वियसली यू विल नॉट गोइंग टू हैव डायरेक्ट नंबर्स। एंड द सेकंड टाइप ऑफ स्टॉप वॉच दैट वी हैव इज कॉल्ड द डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच ये सेकंड होती है बेटा। एनालॉग स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, ये टू टाइप्स हैं बेटा जो हमें देखना, इनसे टाइम देखना, इनसे हमें कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए। तो एनालॉग स्टॉप वॉच में वी हैव हैंड्स, डायरेक्टली हमें खुद थोड़ा सा इनएक्यूरेट होती है, कभी कभी वैल्यू ऊपर नीचे हम थोड़ी सी कर देते होते हैं। स्टॉप वॉच ऑब्वियसली डायरेक्ट वैल्यूज दे रही होती है आपको, वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ रही होती है। सो बेटा फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि हाउ टू सी द टाइम फ्रॉम एनालॉग एंड फ्रॉम डिजिटल स्टॉप वॉच, या जस्ट फ्रॉम द वॉच। चाहे वो आपकी वॉल क्लॉक है, चाहे रिस्ट वॉच है, आपको टाइम देखना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो डायरेक्ट वॉच बना के दे देता है आपको, एंड ही विल आस्क यू टू सी व्हाट इज द टाइम। ये आप स्टार्ट, ये इवेंट स्टार्ट हुआ इस टाइम पे, ये क्लॉक है, और ये इवेंट एंड हो रहा है इस टाइम पे, ये क्लॉक है, जरा बताएं कितने टाइम में आपने ये इस इवेंट को कितना टाइम लगा। तो आपको टाइम जब देखना आता होगा तो यू विल सी कि हाँ स्टार्टिंग टाइम ये था, एंड टाइम ये है, इतना डिफरेंस बन रहा है। तो मोस्टली डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते होते हैं हमारे पास। फॉर दैट बेटा आपको टाइम देखना आना चाहिए। अब इसमें एनालॉग में तो डायरेक्ट ऑब्वियसली यू विल हैव हैंड्स, हैंड से आप टाइम देख लेंगे। डिजिटल में बेटा एक चीज होती है जो हमें देखनी है, बस ये लास्ट चीज है, फिर हम एंड करते हैं अपनी डिस्कशन को, बाकी हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, इधर एक बात सुननी है, जो जो आपको चीज तंग करती है, थोड़ा सा तंग कर रही है, अदरवाइज बहुत सिंपल सी चीज है, टाइम ही तो देखना है हमने। हाउ टू कैलकुलेट द टाइम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एनालॉग स्टॉप। अब डिजिटल स्टॉप वॉच से बेटा, डिजिटल, दिस इज डिजिटल स्टॉप वॉच। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है, एक दो बार उसने पूछ ली बात, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि जो फर्स्ट नंबर बता रहे हैं ना, क्या बता रहा होता है? मिनट्स। मिनट्स बेटा, बस पता चल गया आपको, बहुत अच्छा टाइम देखना आता है। मिनट्स, दिस फर्स्ट वन इज मिनट। अच्छा, अगर आपको नहीं बताने मिनट्स है या नहीं है, जूम इन करके देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा होगा दिस इज मिनट्स। ओके, सो दिस फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स द मिनट्स, सो यू हैव 1 minute, एंड द सेकंड, दिस 23 रिप्रेजेंट्स व्हाट? सेकंड्स। ऑब्वियसली मिनट्स के बाद सेकंड्स ही आएगा, तो 23 सेकंड्स। इसमें तो मसला नहीं है, वी हैव 1 minute and 23 seconds। इसमें जो प्रॉब्लम करती है ना वो ये वाला नंबर, ये 100th of a second है। 100th of a second, ये लिखा हुआ भी है नीचे अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर कहीं पे ना भी लिखा हुआ हो बेटा तो यू शुड नो दिस थर्ड नंबर, ये नीचे लिखा हुआ भी है 100th of a second। 100th of a second का मतलब ये है 25 डिवाइडेड बाय 100। 100th of a second मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100, या जो भी नंबर आ रहा है डिवाइडेड बाय 100। सो 25 डिवाइडेड बाय 100। तो आपसे पूछता ये है बेटा, ये 1 minute है, 23 seconds है, एंड 20 जो 25 है दैट इज 100th of a second। तो कहता है टोटल सेकंड्स कितने हैं? सेकंड्स में लिखें टाइम को, इस टाइम को आपने सेकंड्स में लिखना। तो हमारे पास बन रहा है बेटा 1 minute। 1 minute में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 seconds। तो 60 सेकंड ये हो गए, ये 23 seconds और थे, प्लस 23, प्लस ये कितना है 25/100। तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 60 + 23 इज 83, प्लस 0.25, सो इट शुड बी 83.25 सेकेंड्स। तो एक ये चीज बेटा हमें करना आनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द मिनट्स। ये तो पता है, फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंटिंग द मिनट्स, इट्स नॉट आवर्स। ऑब्वियसली अगर कोई वॉल क्लॉक होगी या आपके पास रिस्ट वॉच होगी, उसमें हो सकते हैं आवर्स भी, बट फॉर सिंपल स्टॉप वॉच विल हैव मिनट्स, देन विल हैव सेकंड्स,
द थर्ड नंबर रिप्रेजेंट द 100th ऑफ अ सेकंड। अगर कहेगा टोटल टाइम सेकंड में लिखें तो आप मिनट को पता है क्या सेकंड, 1 मिनट इज 60 सेकंड्स, देन यू हैव 23 सेकंड्स प्लस 100th ऑफ अ सेकंड 25 डिवाइडेड बाय 100। ऐड कर देंगे सबको तो यू विल गेट योर टोटल वैल्यू इन सेकंड्स। तो ये कन्वर्जन, छोटी छोटी कन्वर्जन हमें करनी आनी चाहिए। यहाँ बेटा जरा रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं एनालॉग डिजिटल स्टॉप वॉच की हमने बात कुछ करनी है, कुछ इसकी वैल्यूज देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। क्वेश्चन पे हम जाएंगे जब ये हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा। विल सी सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बेटा? गुड शहीर बेटा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? जी अयान बेटा, सब कैसे ही चल रहा है? तो वो उसके उसके कैलकुलेट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है वैसे, बुरे टाइम को कैलकुलेट वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और वो ऐसा होता है ना, वो ज्यादा टाइम के लिए चलता रहता है। अब पेंडुलम से टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के टाइम, पेंडुलम से हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना आना चाहिए, वो हम कल देखेंगे टाइम पीरियड पेंडुलम से कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह वी मीट टुमारो। अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज।